ओम शांति। आज 17 फरवरी 2024 की साकार महावाक्य के बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाऊ का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन ऊंच पद पाना है। बाबा आज हमें समझाते हैं कि जो हमारे किए गए पाप कर्म हैं, उनको हम कैसे चुकता कर सकते हैं। एक है याद का बल, बाबा को हर क्षण याद करना है। दूसरा है सजाए, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते, जो पाप कर्म है उन्हें चुकतू कैसे हो सकते हैं, तो फिर सजा खानी पड़ती है। तो ये स्वयं हमें सोचना है, हमें याद के बल से पावन बनना है या फिर सजा खा करके पवित्र बनना है। ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। आज का प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं। उत्तर देते हैं बाबा, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं। सर्जन दवा देते हैं तो यह बीमारियां सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आई होंगे, आएंगे, लेकिन तुम्हें सब सहन करना है। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे अब सुख के दिन आए कि आए। बाबा समझाते हैं, वह कौन है रूहानी सर्जन, वह क्या करते हैं। ज्ञान और योग की ताकत से आत्माओं को गुणों से और शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। जितना ज्ञान और योग को धारण करते हैं, धारणा मूर्त बनते हैं, उतना आत्मा बलशाली बनती है। आत्मा की जो बीमारी है, अनेक प्रकार के संस्कारों के रूप में निकलती है, वो समाप्त हो जाती है। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज है, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक ही हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि इस छींची दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है। फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएंगे। बाप धैर्य देकर कहते हैं, थोड़ी मेहनत करो। और कोई नहीं जो ऐसे धीरज दे।
तुम ही तमो प्रधान हो गए हो। अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। कोई योग बल से, कोई सजाओ के बल से। सजाओ का भी बल है ना। सजाओ से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमतें मिलती रहती है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। तो बाबा क्यों कहते हैं मामी कम याद करो? क्या कारण है? कारण है क्योंकि जब अनेकों की याद में रहते हैं तो जो शक्तियाँ है, जो गुण है, जो बाबा से हमें प्राप्ति होते हैं वो हो नहीं पाते हैं। क्योंकि अनेकों की याद बाबा की याद में ठहरने नहीं देती है। और जब एक को याद करेंगे तो होगा क्या? जो गुण और शक्तियाँ है आत्मा उनको तीव्रता से स्वयं में समाएंगी। तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा। क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसे मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाढ़ी अर्थात उतराव चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे आहार भी खाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी आहार खाते हैं तो पाप कटते ही नहीं है। फिर भोगना भी पड़ता है। यह बहुत अच्छी दुनिया है। इसमें सब कुछ ही होता रहता है। बाप को बुलाते ही है कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया। इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया। अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है। तो जहाँ जा रहे हो उस घर को ही याद करना है। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी। या तो है योग बल या फिर सजाए। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है। पवित्र बनने बिगड़ वापस तो कोई जा नहीं सकते। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तो बाबा समझाते हैं कि यह हमारा अंतिम जन्म है। और इस अंतिम जन्म में हमें क्या करना है? हमें बाबा को याद करना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे जो हमारे पाप कर्म है वो भस्मी होते जाएंगे। आत्मा बंधनों से छूटती जाएगी। बंधन से क्यों नहीं छूटते हैं? क्योंकि बाबा को
अच्छे से याद किया नहीं जाता है। दिन भर बाबा को याद करना होता है। जब हम दिन भर बाबा की याद में रहेंगे, तो बंधन मुक्ति होते जाएंगे। मनुष्य कहते हैं, कलयुग अजून छोटा बच्चा है। गोया मनुष्य अभी इससे भी और दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म ही होना है। बाप धीरज देते हैं। कल्प पहले बाप ने कहा था, मामेकम, मुझे याद करो तो पापों की कट उतर जाएगी। यह मैं गारंटी करता हूँ। यह भी समझाते हैं, कलयुग का विनाश जरूर होना है और सतयुग भी जरूर आना है। खातरे मिलती है, बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण कोई ना कोई भी कर्म कर लेते हैं। कहते हैं बाबा, क्रोध आ जाता है, इसको भी भूत कहा जाता है। पांच भूत दुख देते हैं इस रावण राज्य में। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकता करना है। जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था, उनको भी बीमारी इमर्जी हो जाती है। कहते हैं, आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है। यह ज्ञान है ना। ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% अशुद्धता है। तो बाबा समझाते हैं, ज्ञान की ताकत क्या है और भक्ति की ताकत क्या है। जब हम भक्ति मार्ग में थे, तो जो आत्मा के संस्कार थे, जो कर्म किए आत्मा ने पाठ बजाते बजाते, वो भक्ति से भस्म नहीं हुए। अगर भस्म होते तो इस समय इतना नहीं गिरते। कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग, कहाँ द्वापर में इतनी उच्च भक्ति थी और कहाँ इस समय की भक्ति कि अनेकों को याद करने लगे। द्वापर में तो एक की ही भक्ति हुई है स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे अनेकों की भक्ति शुरू हुई है। पर द्वापर में 8 कला और इस समय की 0 कला, प्रभाव तो पड़ा है ना। तो बाबा समझाते हैं, भक्ति से बीमारी, सारी बीमारी समाप्त नहीं होती है, लेकिन जब एक आत्मा आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करती है, जो अंदर छिपे विकार है, वो विकार बाहर में निकल के आते हैं। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि अंदर से सफाई हो रही है। अंदर में जो सूक्ष्म में कचरा जमा हुआ है, उसकी सफाई हो रही है। इसलिए वो निकलते ही निकलते, किसी के कैसे किसी के कैसे, सबके अपने संस्कारों के अनुसार। बाबा कहते हैं, 100% पतित से फिर 100% पावन होना है। 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने के लिए। तुम मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को फिराओ। कोई भी विकर्म नहीं करो। जो गुण इन देवताओं में है, ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं।
कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगा देती है, नुकसान करती है। इस समय मनुष्य ही सब इविल है ना। स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक दो को दुख देती है। शरीर द्वारा शरीर नहीं है तो भी दुख देती है। बच्चों ने देखा है, जिसको घोस्ट कहते हैं, वह सफेद छाया मुवाफिक देखने आते हैं, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना यह सब खत्म होते जाएंगे। यह भी हिसाब किताब है ना। बाबा कहते हैं, घर में बच्चियां कहती है, हम पवित्र रहना चाहते हैं। यह आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं है, वह कहते हैं, पवित्र नहीं बनो। फिर झगड़ा हो पड़ता है। कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो। वह है अपवित्र तो दुख देते हैं। है तो आत्मा ना। उनको कहा जाता है इविल आत्मा। शरीर से भी तो बिगर शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाकी मुख्य है पवित्रता की बात। इसके लिए बाप को खुशी से याद करना है। रावण को इविल कहेंगे ना। इस समय यह दुनिया है ही इविल। एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते रहते हैं। इविल पतित को कहा जाता है। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत, कोई में क्रोध की आदत, कोई में तंग करने की आदत, कोई में नुकसान करने की आदत होती है। कोई में विकार की आदत होगी तो विकार न मिलने के कारण क्रोध में आकर बहुत मारते भी है। यह दुनिया ही ऐसी है। तो बाबा आकर धीरज देते हैं। तो बाबा इस समय की दुनिया का हाल समझाते हैं कि इस समय की जो दुनिया है, कितनी भ्रष्टाचारी हो चुकी है। कितना गंद इस दुनिया में फैल चुका है। विकारों के पीछे कितनी माताओं को मारा जाता है। क्योंकि यह अकेली संस्था है जहाँ पर पवित्र रहने की धारणा दी जाती है। बाकी कहीं भी ये ज्ञान है नहीं कि शरीर से पवित्र रहेंगे तो आप हमारी संस्था से जुड़ेंगे। इसी में है, इसलिए यहाँ पर जो आत्माएं हैं, माताओं को भेजने से भी डरती है। कहीं ये पवित्रता को धारण ना करे। बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण भी धारण करो। ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है, तो उन्हों को भी कहा जाता है शिव बाबा को याद शिव बाबा की याद में रहो।
गीता के अक्षरों को उठाए, वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भल फिर जाकर पतित बनते हैं, तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाए खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहमदिल है। बाप समझाते हैं कोई भी कर्म ना करो तो विकर्माजित बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजित है ना, फिर रावण राज्य में विकर्मी बन जाते हैं। विकर्म संवत शुरू होता है ना, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो, यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजित बने हैं। कहेंगे विक्रमाजित नंबर वन। फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजित राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। तो जितना हम नष्टो मोहा बनते हैं, उतने हमारे पाप कर्म भस्मी होते हैं। नष्टो मोहा बनना किससे है? पहला, अपने मन की अधीनता से नष्टो मोहा होना है। क्योंकि जो हमारा मन है वही हमें भ्रम में डालता है। कभी किसी बात के भ्रम में, कभी किसी बात के भ्रम में। ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। इस प्रकार का भ्रम मन के द्वारा पैदा होता है, जिसके चलते बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पाती है। बुद्धि बेचारी फंस जाती है, फिर वैसा ही संस्कार बन जाता है। तो मन से न विचार करके बुद्धि से सोचना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जब हम बुद्धि से विचार करके चलते हैं तो धीरे धीरे मन की अधीनता से छूटते जाते हैं। मन है बीमार, बुद्धि है शक्ति। संस्कार फिर बन ही जाता है, जैसा मन वैसे फिर संस्कार बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं, वह 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना हुआ है। इसमें मुख्य है याद की यात्रा, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो अनेकों से बुद्धि योग लगाते हैं। यह सब है रचना, उनकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं। तो बाबा समझाते हैं
जैसे कि हम आत्माएँ भक्ति मार्ग में बाबा को कितना याद करती आई है। अब तक जो बड़ी-बड़ी भक्त आत्माएँ रही है जैसे मीराबाई और भी जैसे सूरदास, कितनी भक्ति की है उन्होंने। अब ज़रूर में ज्ञान में आएँगे जब इतनी भक्ति की है। अब इस समय हमें ऐसे ही याद करना है जैसे भक्ति में करते आ रहे हैं। कोई एक तो मीरा नहीं होगी ना, कितनी मीरा है जिन्होंने कितनी भक्तियाँ की है पिछले 2500 साल में। ना जाने कितनी मीरा, ना जाने कितने सूरदास जिन्होंने भगवान को याद किया है। अब ये सब इस समय ज्ञान में भी होंगे, तो बाबा के कहने की भावार्थ है, जैसे आप मुझे भक्ति में याद करते थे, कहते थे जब आप आओगे तो हम आत्माएँ उन पर बलि चढ़ेंगी। तो बाबा कहते हैं, अब बलि चढ़ो, अब किसी को याद नहीं करो, बस मेरी याद में रहो। क्यों कहते हैं वह ऐसा? वो इसलिए कहते हैं जिससे कि हमें प्राप्ति को प्राप्त करा सके। बाबा को क्या प्राप्त होने वाला? बाबा चाहते हैं बच्चे में कोई कमजोरी न रह जाए। मैं अपने बच्चे को भरपूर करूँ, शक्तियों से, गुणों से। अगर बच्चे का मोह रह जाता है, किसी संबंध में, किसी वस्तु में, स्वयं की देह में या अन्य किसी चीज में, तो वो प्राप्ति नहीं हो पाती जो एक नष्टो मोह आत्मा को होती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा कहते हैं आगे थोड़े ही जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्मी हो जाएंगे। पाप तो बहुत करते आए हो, काम कटारे चलाते हो, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हो। मूल बात है काम कटारे की, यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे ऐसा ड्रामा क्यों बना, यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कब घिसती नहीं है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। बाप जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। ना बाप का ऑक्यूपेशन, ना आत्मा का, कुछ भी जानते नहीं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती है। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है। वहाँ शांति तो है ही, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं। यह हम जानते हैं, हर एक को पाठ मिला हुआ है, वह हमारा घर है। शांति में रहते हैं, यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं थे। अभी व्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो।
तो बाबा समझाते हैं, जब आप बच्चे एक की भक्ति करते थे, उस समय दुखी नहीं थे। दुखी कब हुए? जब अनेकों की भक्ति की, अनेकों को याद करने से दुखी हुए। अब उसी प्रकार से इस समय ज्ञान में आने के बाद भी अगर अनेकों की याद में रहेंगे, तो दुख जा ही नहीं सकते। क्योंकि जब अनेकों की भक्ति करने से दुख नहीं गए, तो इस समय अगर हम आत्माएं अनेकों को याद करेंगे, तो कैसे दुख जा सकते हैं? इसलिए बस एक की याद में रहना है। अब आप कहते हैं, दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है, तो तुम जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह लेते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। गोया उनको नीचे ले आते हैं। ऐसे पाप करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया है, यह भी बाप ने समझाया है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तो बाबा समझाते हैं कि जो हमारे शास्त्र में है, जैसे कि गरुड़ पुराण है, उसमें रो रो नरक दिखाया गया है। तो इस समय का जो मनुष्य है, चाहे द्वापर में है चाहे कलयुग में है, जब उससे पाप कर्म हुए, उसके पाप कर्म ही उसको नजर आते हैं। जब एक आत्मा यात्रा करती है, जन्म लेती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जैसा भी वो जीवन जीती है, अपने पुण्य कर्म और पाप कर्मों के आधार पर ही जीती है। अगर किसी के पुण्य कर्म अच्छे हैं, पुण्य कर्म बहुत अधिक है, तो उसका जीवन सुखी होता है, तन भी स्वस्थ मन भी स्वस्थ। अगर किसी आत्मा के पाप कर्म बहुत हो जाते हैं, वैसा ही तन वैसा ही मन, वैसे ही उसके संस्कार। इसको कहानी के रूप में लिख दिया है गरुड़ पुराण, जो शास्त्र है, इसमें ये कहानी आती है। बाबा कहते हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो पतित ठहरे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। जो निश्चय बुद्धि है, वह तो विजयी हो जाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते हैं, काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं, अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं, गौमुख से अमृत निकलता है। अरे, गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है। यह तो ज्ञान अमृत की बात है। तो बाबा समझाते हैं, गंगा जल को अमृत कैसे कहा जा सकता है? अगर गंगा जल अमृत होता, इतने साधु संत, इतनी मनुष्य आत्माएं वहां पर स्नान करती है। देखने में आता है, जो साधु संत है
उनका आपस में ही मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो स्नान करते-करते झगड़ा कैसे हो गया? जब गंगा जी में स्नान करने से पाप कर्म धुल गए हैं, फिर झगड़े की बात ही नहीं होती, मतभेद हो जाता है। ये कहानी किससे कितनी बार सुने हैं? कुंभ के मेले में झगड़े हो जाते हैं साधु संतों के बीच में। बाबा कहते हैं, स्त्री पति के चरण धोकर पीती है, उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बने ना, यह तो बाप ज्ञान देते हैं। जिसमें जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, पानी का नाम कितना बाला कर दिया है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते हैं। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं है, वह कौरव पांडव कहते हैं, परंतु पांडवों को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर है नहीं जो पांडवों को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं, शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ, उसको जज करो। तुम जानते हो, आगे हम जो सुनाते थे वह रोंग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सब सीताएं अर्थात भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने। तुम जानते हो, हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं। उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना वहाँ, विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझते हो, जबकि विश्व में एक धर्म था, तब ही शांति थी। फिर भी समझते नहीं है, ठहरता कोई मुश्किल है। पिछाड़े में बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ। यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है। यह तो शिव बाबा की हट्टी है। वह है निराकार। वह है निराकार। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव कुमारिया तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, देवताओं जैसे गुण स्वयं में धारण करने हैं। अंदर जो भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसे छोड़ना है। विकर्माजित बनना है। इसलिए अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। काम विकार पर संपूर्ण विजय पानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं।
बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे दृष्टि भव। बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे दृष्टि भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है, तो समझ लो जरूर कोई ना कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, यह सोचना ही उलझना है, उलझना है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। आज का स्लोगन है, बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो छोटे दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। बड़े बाप के बच्चे हो इसलिए ना तो छोटी दिल करो और ना छोटी बातों में घबराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, मीठे टीचर जीवा, मीठे सतगुरु जी का आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।